आईके एसोसिएट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट। जी हाँ दोस्तों, 2024 और 25 के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट क्या रहेगी, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ फ्रेंड, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट चेंज हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। गवर्नमेंट ने अब आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट में कुछ चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ने जो ड्यू डेट चेंज की है उसका पर्पज क्या है, किस वजह से चेंज किया है, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो दोस्तों सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, तो एंड तक हमारे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो ड्यू डेट होती है वो क्या होती है। तो इंडिविजुअल के केस में जैसे एचयूएफ, एओपी, बीओआई, सैलरी एम्प्लॉय, जो नॉन ऑडिट केस होते हैं उनके केस में आईटीआर की जो ड्यू डेट होती है वो 31 जुलाई 2024 है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसकी ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2024। और दोस्तों इसके अलावा जो ऑडिट केस होते हैं जैसे कंपनी हो गया, फर्म हो गया, जो कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, तो उनके केस में जो ड्यू डेट होती है वो 31 अक्टूबर 2024 होती है। तो सर इसमें चेंज क्या हुआ है? जो पहले ड्यू डेट थी वही ड्यू डेट है। अगर हमारी आईटीआर की ड्यू डेट मिस हो जाती है तो हमको एक और चांस मिलता है आईटीआर को फाइल करने का। वो डेट है 31 दिसंबर 2024। इसको क्या बोलते हैं हम? बिलेटेड रिटर्न, बिलेटेड आईटीआर। अगर आप 31 जुलाई को मिस कर देते हैं तो इसके बाद आपको एक और चांस मिल जाता है 31 दिसंबर 2024 का। वो होती है बिलेटेड आईटीआर। ये लेट फीस के साथ हमको फाइल करनी होती है। तो दोस्तों चेंज कहाँ हुआ है हम वो देखते हैं। अब हमारे पास दो टैक्स रिजीम है, एक तो न्यू टैक्स रिजीम है, एक ओल्ड टैक्स रिजीम है। न्यू स्लैब है, ओल्ड स्लैब है, आप चूज कर सकते हो। इसके अलग अलग कंडीशन है। इस पर डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सी रिजीम बेहतर है। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है 23-24, वहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम अब डिफ़ॉल्ट में आएगा। अब आपको अपनी आईटीआर को फाइल करते समय बहुत ध्यान में रखना है। जब आप अपनी आईटीआर को फाइल करेंगे तो आपका ऑलरेडी ही बाय डिफ़ॉल्ट में आएगा, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में ही आएगा। तो वहाँ पर आपको टैक्स रिजीम चूज़ करनी है। ऐसा नहीं कि आपने लास्ट ईयर ओल्ड लिया था अभी भी ओल्ड रहेगा, ऐसा नहीं है। अब की बार आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं। अगर आप ओल्ड चूज़ करना चाहते हैं तो आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म 10IEA। ये जो फॉर्म है 10IEA अभी तक पोर्टल पर नहीं आएगा, जब आएगा तो इस पर वीडियो बना दूंगा। ये नया फॉर्म आपको फिल करना होगा, तभी आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा जो चेंज हुआ है वह ड्यू डेट में चेंज हुआ है। तो क्या हुआ है? नो बिलेटेड रिटर्न फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ करना चाहते हैं, एक तो आपको फॉर्म फिल करना होगा 10IEA, तब आप ओल्ड में जा पाएंगे फॉर्म फिल करने के बाद। अगर आपकी गलती से 31 जुलाई या 31 अक्टूबर की ड्यू डेट मिस हो गई तब आप ओल्ड टैक्स रिजीम में बिलेटेड आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए जो ड्यू डेट है वो 31 जुलाई है। 31 दिसंबर वाली ड्यू डेट आपके लिए ख़त्म हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ करते हैं तो आप अपनी बिलेटेड आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रहना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक आपको अपनी आईटीआर को फाइल कर देना है। आप बिलेटेड आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? तो गवर्नमेंट सीधा सीधा न्यू टैक्स रिजीम को ही अब प्रमोट करना चाहती है, इसलिए ऐसा कर रही है। गवर्नमेंट चाहती है अब ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम में ही अपनी आईटीआर को फाइल करें और ओल्ड टैक्स रिजीम को अब आप छोड़ दें। अब आप देख सकते हो इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे तो टैक्स पेयर क्या करेगा? अपने आप ही न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करेगा। तो दोस्तों ये था सबसे बड़ा चेंज फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए।
पहले आप ऐसा सोचते थे कि 31 जुलाई चली जाएगी ड्यू डेट, उसके बाद हम अपनी बिलेटेड रिटर्न को फाइल कर देंगे 31 दिसंबर को। तो दोस्तों अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपने ओल्ड टैक्स रिजीम चूज़ की है तो बिलेटेड आईटीआर फाइल नहीं होगी। हाँ, अगर आपने न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट किया है फिर आप अपनी ड्यू डेट के बाद बिलेटेड आईटीआर लेट फीस के साथ आप फाइल कर सकते हैं। हाँ, एक चांस आपका ये भी रहेगा, अगर आपका 31 दिसंबर भी बीत गया है या बीत जाने दें तो उसके बाद आप अपनी आईटीआर यू फाइल कर पाएंगे। हाँ, आप अगर 31 जुलाई और 31 दिसंबर के बीच में अपनी आईटीआर को फाइल नहीं कर पाएंगे, हाँ अगर 31 दिसंबर बीत गया उसके बाद आप अपनी आईटीआर यू को फाइल कर सकते हैं, बट उसमें बहुत रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ना आप रिफंड क्लेम कर पाएंगे और पेनल्टी भी लगती है। तो इन सब से आप बचना चाहते हैं तो दोस्तों आप 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को फाइल करें। अगर आप ऑडिट केस में तो उसकी ड्यू डेट 31 अक्टूबर है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रही होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।